हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। क्या लास्ट जो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन, एनएफएचएस का रेट क्या है, परसेंटेज क्या है, राइट, अंडर 5 चिल्ड्रन कैटेगरीज में। एंड इसके साथ साथ हम लोग स्टंटिंग, वेस्टिंग, सैम, इसके कट ऑफ के बारे में जाना, स्टंटिंग वेस्टिंग होता क्या है, और साथों साथ हमने जाना था कि सैम चिल्ड्रन का एनआरसी में एडमिट होने का क्राइटेरिया क्या है ना। उसके साथ साथ उनको कौन से फीडिंग दिया जाता है, फिर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या है, क्वाशियोक और मैरस्मस क्या है ना। तो अभी उसके कंटिन्यूएशन में मैं चालू करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग से, राइट। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब होता है? जन्म के बाद ही बच्चे को माँ के दूध दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, बच्चे जन्म के बाद तुरंत विद इन 1 आवर बच्चे को माँ के दूध दिया जाता है या ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में एक तत्व होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसको येलोइश जो येलोइश कलर में दिखने के लिए मिलता है, जिसको बोलते हैं माँ की पहली गाढ़ा पीला दूध। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो बच्चे के सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। क्या क्या बेनिफिट रहता है ये हम आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पर आप जान लो कि दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जन्म के बाद विद इन 1 आवर एज सुन एज पॉसिबल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग चालू कराया जाता है। व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब है पहले 6 माह तक, मतलब बच्चे के जन्म के बाद पहले जो 6 माह है उस टाइम पीरियड तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, दिया जाता है मैं नहीं बोलूँगी, दिया जाना चाहिए। ठीक है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप वाटर। और ऊपरी आहार तो आफ्टर 6 मंथ ही चालू होता है, पर उस फर्स्ट 6 मंथ स्टेज में सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई मेडिकेशन बच्चे का चल रहा है तो कोई भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट बच्चे को कोई दूसरा दूध लाइक गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, अब रहा जैसे मैंने बोला कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आफ्टर बर्थ बट एटलीस्ट विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जितने भी डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, उसका मैंने एक लिस्ट डाउन किया है, एक कॉलम टेबल टाइप बनाया है। वो इस वीक के एंड में जब मैं स्कीम्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगी उसी दौरान मैं डिस्कशन कर लूँगी। तो आप ये जान लो कि 2022 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम क्या था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में। स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये था 2022 का थीम, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। Now coming back to the point of exclusive breastfeeding. What is exclusive breastfeeding? Infant receives only breast milk. No other liquids or solids are given, not even a single drop of water, with क्या exception है? Exception of oral rehydration solution, जिसको बोलते हैं ORS। अगर बच्चे को बीमारी है, इन्फेक्शन है, उल्टी है, दस्त है, तो ORS रिकमेंड किया जाता है, और ड्रॉप्स एंड सिरप्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन, राइट। नाउ WHO recommends that exclusive breastfeeding till 6 month of age। तो हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, रिकमेंडेशन होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस उसको रेकमेंड करता है ना, एविडेंस बेस्ड, प्रूफ बेस्ड ऊपर
ठीक है। तो WHO ऐसे रेकमेंड किया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए उस दौरान फर्स्ट 6 मंथ, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बच्चे को देना चाहिए। उसके साथ सॉलिड लिक्विड, अदर्स लिक्विड नहीं देना चाहिए बच्चे को। एक्सेप्शन क्या है, आप बच्चे को ORS दे सकते हो अगर बच्चे बीमार है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई विटामिन मिनरल सॉल्यूशन है विथ डॉक्टर रिकमेंडेशन, आप बच्चे को वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम है फर्स्ट मिल्क, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, राइट। तो माँ के जो पहले गाढ़ा दूध, पीला दूध होता है, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम में बहुत सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे के विकास के लिए, शारीरिक इवन मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि येलो कलर्ड होते हैं, क्यों येलो कलर्ड होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। जैसे असर्टेशन एंड रीजनिंग आते हैं ना आपके एग्जाम में, उसमें बहुत काफ़ी बार आप अगर PYQ सॉल्व किया तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कोलोस्ट्रम से क्वेश्चन आया है, फिर लैक्टेशन प्रेगनेंसी से क्वेश्चन आया है, ठीक है, फिर कंपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आया है, राइट। नाउ क्यों येलो कलर होता है कोलोस्ट्रम, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन हाई लेवल में पाया जाता है या मौजूद रहता है, इसलिए येलो कलर होते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम एंटीबॉडी रिच्ड होते हैं, ठीक है। अगर कोई तत्व में या फूड में एंटीबॉडी रिच होता है तो वो आगे जाके क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो इट हेल्प टू बूस्ट या प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, ठीक है। इसलिए कोलोस्ट्रम बच्चे को दिया जाता है कि बच्चे का, उसको बोलते हैं पहला वैक्सीन या मेडिकेशन, ठीक है, कि बच्चे का इम्यूनिटी जो फिजिकल इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाए, राइट। तो कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज किक स्टार्ट ऑफ बेबीज इम्यूनिटी सिस्टम। तो यही इसका कंटिन्यूएशन वाला पॉइंट है कि एंटीबॉडीज अगर कोई भी चीज़ में होगा तो वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल रहेगा। इसलिए बच्चे को कोलोस्ट्रम और भी रेकमेंड किया जाता है कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप हो, राइट। देखो अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड रहता है तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ है उससे बच्चा बच पाता है, लाइक एस्थमा, एलर्जी, फिर इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, डायरिया, है ना। नाउ हॉर्मोन्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग। Sucking by infant initiate the hormonal changes that lead to the milk production, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, ये और ऑक्सीटोसिन, ये दो प्राइम हार्मोन हैं जो हेल्पफुल रहता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में, स्टिम्युलेशन में। हम लोग आगे स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। और ठीक है, एंड फीडिंग फ्रिक्वेंटली इंक्रीजेस द स्टिम्युलेट्स और इट एक्ट एज अ स्टिम्युलेटेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ LAM, what is LAM? LAM called the lactational ammonia method. इसमें क्या होता है, it's called a natural contraception technique and is an advantage of breastfeeding. तो LAM जो है मतलब ये जो मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, इसमें क्या है, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह माँ के शरीर में काम करते हैं। इस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फर्स्ट 3 to 4 months या टिल 6 month, ठीक है, माँ प्रेग्नेंट नहीं होता है। अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है प्रॉपर तरीके से तो माँ चांसेस, प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम हो जाता है फर्स्ट 6 month में, ठीक है। Now, what are the benefits of breastfeeding?
फॉर मदर एंड फॉर बेबी। मदर में क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे आपको अभी बोला लैम मेथड है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ। फिर वेट रिडक्शन, तो वेट रिडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है, मतलब माँ की वेट रिड्यूस होने में भी एक ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, exclusively breastfed women lose around 0.6 to 0.8 kg per month। आप मोर और लेस मान लीजिए 1 kg per month, ठीक है। Now exclusive breastfeeding reduces risk of ovarian and pre-post menopausal breast cancer। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या करते हैं, ओवेरियन कैंसर रिड्यूस करने में मदद करते हैं एंड प्री और पोस्ट स्टेज में, मतलब बच्चे जन्म के पहले स्टेज और बाद के स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस है वो भी रिडक्शन करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। फॉर बेबी इम्यूनिटी, जैसे आपको पता है इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और मैल न्यूट्रिशन के रिस्क रिड्यूस करते हैं। सर्व एज ए कंप्लीट फूड, तो कंप्लीट फूड क्यों बोला गया है ब्रेस्ट मिल्क को, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर बेटर कॉग्निटिव आउटकम, ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी प्रोफाइल, मॉर्बिडिटी मतलब इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है बॉडी में तो उसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं, तो वो चांसेस रिड्यूस करने में मदद करता है। और मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु हार जिसको बोलते हैं, वो भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये रहा मदर, मोटा मोटा जो शब्द में मैं बोलूँगी वो है लैम, मतलब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करते हैं, मदर के बॉडी में वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं एंड चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये 3 जो मेन कंपोनेंट है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल रहता है। और बेबी के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी फैक्टर रिडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर इट इज़ अ कंप्लीट फूड, यू नो, इट हेल्प्स टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो बेबी के जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें हेल्पफुल रहता है। नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है, कोलोस्ट्रम का कंपोनेंट, वो एसर्टेशन एंड रीजनिंग में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी ये आ सकता है, तो ये आप प्लीज़ याद करके जाइएगा, ये टेबल वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन कितना रहता है, 14 to 15%, लैक्टोज कितना रहता है, 3 to 3.5%, फैट कितना रहता है, 3.5%, SNF मतलब सॉलिड नॉन फैट कितना रहता है, 22%, वाटर कितना रहता है, 78%, ठीक है। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हेल्प करता है वो कितना रहता है, 5.5 to 6.8%, राइट। नाउ अब ब्रेस्ट मिल्क कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, मतलब ब्रेस्ट मिल्क में जितना भी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल रहता है, बच्चे के शरीर के लिए बेनिफिशियल रहता है, वो क्या क्या है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन में, ठीक है। फर्स्ट है लैक्टोफेरिन, ठीक है। लैक्टोफेरिन एक प्राइम कंपोनेंट है ब्रेस्ट मिल्क में। लैक्टोफेरिन का काम क्या है बच्चे के शरीर में, इट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ आयरन डिपेंडेंट माइक्रोब्स इन जीआई ट्रैक ऑफ बेबी, ठीक है। तो बच्चे के जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो आयरन डिपेंडेंट माइक्रोब्स है उसके जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, IgA, IgM एंड IgG, इट बूस्ट इम्यूनिटी। फिर लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, इट रिड्यूसेस गट बैक्टीरिया ग्रोथ। फिर बाइफिडस फैक्टर, बाइफिडस फैक्टर क्या करता है, इंक्रीजेस द एसिडिक एनवायरनमेंट, डिक्रीजेस बैड बैक्टीरिया एंड इंक्रीजेस गुड बैक्टीरिया।
मतलब बाइफिडस फैक्टर it helps to increase the growth of good bacteria, right, and help to maintain the acidic environment. Now estrogen and progesterone, आपको पता है इसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं. सोर्स क्या है? सोर्स है ओवरी एंड प्लेसेंटा. ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नाउ अभी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये जब लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड में प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो सिक्रीशन रेट है वो बढ़ जाता है. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी में, याद रखिएगा. तो प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इसको आप इनिशियल से याद रख सकते हैं. पी फॉर प्रोलैक्टिन और ए फॉर एंटेरियर. ठीक है, पी ए. फिर ऑक्सीटोसिन को आप ओपी के साथ भी याद रख सकते हैं. नहीं तो और एक, कोई भी एक याद रखिएगा, दूसरा आपको ऐसे ही याद रह जाएगा. तो देखिए, पोस्टेरियर चालू होता है पीओ से. आप अगर ओपी याद रखिएगा तो इसको आप कनेक्ट करने में आपको ये मदद मिलेगा या हेल्पफुल रहेगा, है ना. ओपी और पीओ. तो ऑक्सीटोसिन जब भी अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए तो ऑक्सीटोसिन का सोर्स क्या है, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, तो वो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या है? इट स्टिम्युलेट्स द मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है. ऑक्सीटोसिन क्या है? इट हेल्प्स इन लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. मतलब क्या है? It causes the contraction of the smooth muscle surrounding जो एरियोला पार्ट है, जो निपल्स है, निपल्स के जो एरियोला पार्ट है, ठीक है, वो उस सराउंडिंग में, ठीक है, और उसके अंडर मेमरी ग्लैंड जो है ना, तो क्या करता है ऑक्सीटोसिन? जो एल्वियोली है, ठीक है, एल्वेलियो के सराउंडिंग जो स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और मिल्क जो इजेक्शन है उसमें ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है. तो यहाँ से है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में इसका हायर सिक्रेशन होता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सेकंड जो है प्रोलैक्टिन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में हेल्पफुल रहता है. और ये एल्वियोली के जो स्मूथ मसल है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क इजेक्ट करने में मदद करते हैं. राइट. नाउ एलसीपूफा मतलब लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, ये ब्रेन में डिपॉजिट होता है. और लैक्टोज क्या है? इट इंक्रीजेस कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन जो मिल्क में रहता है. मिल्क एंजाइम है लैक्टेज. ठीक है, और ये लैक्टोज मिल्क में रहता है, तो ये क्या करता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहता है एंड डिक्रीज द बैड बैक्टीरिया एंड इंक्रीज द गुड बैक्टीरिया. इसका और एक काम है, ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया या बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट में ये सहायता करते हैं लैक्टोज. ठीक है, जो मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में रहता है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीमेंट्री फीडिंग. तो आफ्टर 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, तो फर्स्ट 1 आवर या विद इन 1 आवर आप अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दे रहे हो. उसके बाद फर्स्ट 6 मंथ जो है वो आप दे रहे हो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 मंथ के बाद बच्चे का ऊपरी आहार या कंप्लीमेंट्री फीडिंग चालू हो रहा है. इसको बोलते हैं ऊपरी आहार. तो ऊपरी आहार कैसे होना चाहिए?
कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड। ठीक है। Now, what is complementary feeding? Complementary feeding is defined as a process of starting when breast milk alone is not longer sufficient to meet the nutritional requirement of infants, and therefore other foods and liquids are needed along with the breast milk. मतलब 6 महीने के बाद बच्चे बच्चे का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से उसको क्या भरपाई नहीं किया जा सकता, इसलिए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करना ज़रूरी है। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को वीनिंग फेज भी बोलते हैं। और कम्प्लीमेंट्री फूड कैसे होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज़ अ टारगेट एज फॉर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग? 6 to 24 months, मतलब 6 माह से 24 माह, जिसको 2 years भी बोलते हैं। ठीक है, 2 years। ठीक है, ये WHO का रिकमेंडेशन है, ये मेरा या किसी का रिकमेंडेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 2 साल तक बच्चे को कंटिन्यू करना चाहिए ना। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके टेबल है, ये आप याद रखिएगा। ये है बच्चे का अकॉर्डिंग टू RDA बच्चे का कितना रिक्वायरमेंट है एनर्जी। 6 to 8 month, 9 to 11 month and 12 to 23 या up to 24 month। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है। देखिए जो एग्जाम में ना क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर RDA मान लो दे दिया है 6 to 8 month, आपको वहां पे बोला गया है कितना क्वेश्चन ऐसे आया है 6 to 8 मंथ में बच्चे का एनर्जी नीड कितना है। आपको ऑप्शन 4 मिलेगा। एक में दिया है 500, एक में दिया है 612, एक में दिया है 650 और एक में दिया है 750। तो जितना नियरेस्ट है आंसर करेक्ट क्या होगा? 612, पर है एग्जैक्टली 615, पर ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको हमेशा नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा दिमाग का आप मतलब यूटिलाइज करके तुरंत आपको वो पहले तो याद करना पड़ेगा और फिर वो एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना पड़ेगा। राइट, तो है तो एनर्जी नीड्स 615 किलो कैलोरी, पर आप इसको 15 तक मतलब 1 से लेके 15 तक आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा 600 ऐसे करके आप याद रख सकते हो। 686 मतलब राउंड फिगर में आप 700 याद रख सकते हैं, और 12 to 24 मंथ्स में 894 है, राउंड फिगर में आप 900 इसको याद रख सकते हैं। अब ये तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है हर एक एज कैटेगरी में 6 to 24 मंथ्स में, पर इसमें से ये जितना भी आपके एनर्जी का नीड्स है इनमें से कितना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हर एज कैटेगरी में मिलना चाहिए। फर्स्ट देखिए 6 to 8 मंथ्स में ये 600 से 200 जो किलो कैलोरी है ये कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से आना चाहिए। फिर 9 to 11 मंथ्स में मान लीजिए 700, राउंड फिगर मैंने कर लिया, 700 में से 300 किलो कैलोरी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से आना चाहिए। फिर 12 to 24 मंथ्स में, ठीक है, राउंड फिगर में मैंने 894 को 900 कर लिया, इनमें से 550 कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मिलना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो एसर्टेशन रीजनिंग वाला पार्ट होता है इनमें ये पूछा पहले भी गया है, आगे भी जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा, चार्ट फॉर्म में आप प्रिपेयर कीजिएगा ऐसे ही यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ वीनिंग। ठीक है, वीनिंग क्या है? वीनिंग
is when a baby moves from breast milk to other sources of nourishment. सेम चीज़ है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज को ही बोलते हैं वीनिंग स्टेज, राइट। कब स्टार्ट किया जाता है? आफ्टर 6 मंथ। क्यों? फर्स्ट 6 मंथ के बाद बेबी का जो बॉडी का नीड्स है, ठीक है, एज स्पेसिफिक जो नीड्स है, एनर्जी, प्रोटीन, वो बढ़ जाता है। इसलिए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग फूड चालू करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लैक्टेशनल फेलियर, किसको लैक्टेशनल फेलियर बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, न्यू टर्मिनोलॉजी है, कभी आया नहीं है पर आ सकता है आगे जाके। लैक्टेशनल फेलियर क्या है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ ब्रेस्ट मिल्क to sustain the growth of a baby for the first 6 month। मतलब माँ जब ब्रेस्ट मिल्क इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं फर्स्ट 4 मंथ ऑफ एज में बच्चे का, वो लैक्टेशनल फेलियर के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। नाउ और एक टर्मिनोलॉजी है, वो है गैलेक्टोगॉग। What is galactogog? Galactogog are a synthetic or plant molecules which induced or help to produce the breast milk। गैलेक्टोगॉग कौन से हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करते हैं? जैसे आपको मैंने आगे बोला है, what is the main function of prolactin? It stimulates the milk production, ठीक है। तो गैलेक्टोगॉग जो है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। अगर बॉडी में इनफ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करते हैं? स्टिम्युलेट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, राइट। नाउ अब गैलेक्टोगॉग जो कंपोनेंट है वो कौन से खाने से मिलेगा आपको? होल ग्रेन, स्पेशली ओटमील, फिर डार्क लीफी वेजिटेबल्स, आफला, स्पिनच, ब्रोकोली, फेनल सीड जिसको सौंफ भी बोलते हैं, गार्लिक, जिंजर, फेनिग्रीक सीड, फेनिग्रीक मतलब मेथी के जो बीज है, ठीक है। फिर नट्स एंड सीड, स्पेसिफिकली आलमंड, ठीक है। फिर चिकपीस, पपाया, ये सबसे भी मिलेगा गैलेक्टोगॉग। नाउ हु शुड नॉट ब्रेस्ट फीड? कौन से माताएं ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता है उसके बेबी को? जो एक्टिव केस ऑफ HIV, जो HIV प्रोन है, HIV पॉजिटिव माँ है, फिर जो TB मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस से ग्रसित है, और कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है, विथ डॉक्टर रिकमेंडेशन ही ये हो सकता है, ठीक है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि नो यू आर नॉट रेडी टू feed your baby, breastfeed your baby, तो उसी समय पे आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते हो। डॉक्टर रिकमेंडेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर कोई भी ड्रग एडिक्ट हो, अगर माँ ड्रग लेती है तो भी उस सिचुएशन में माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। और कैंसर पेशेंट जो केमोथेरेपी जिसका रनिंग चल रहा है वो अनेबल होते हैं, पर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन इसके लिए या रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। पर आपको क्या चीज़ याद रखना ज़रूरी है? आई थिंक 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अ माल नरिश्ड मदर कैन सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड बट द क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विल बी अफेक्टेड बाय हर स्टेट ऑफ नरिशमेंट। एक जो कुपोषित माँ है, ठीक है, वो बच्चे को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड करा सकती है, ठीक है, पर क्वालिटी उसका हैम्पर होगा अगर माँ का शरीर में नरिशमेंट या जो उसका न्यूट्रिशन का जो स्थिति है, अगर वो सही नहीं है, जो होना चाहिए अगर वो नहीं है, माँ अगर अंडर नरिश्ड है, कुपोषित है, तो ब्रेस्ट मिल्क के क्वालिटी में इफेक्ट पड़ेगा। यही चीज़ इस ब्रेस्ट मिल्क के जो क्वालिटी है उसमें इफेक्ट डालेगा, राइट।
तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू बैक। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो। जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है उसको हर रोज आप पढ़ते हुए जाओ और कुछ नया चीज़ जो है 5 to 10 टॉपिक्स वो आप हर रोज के नोट्स बनाओ और अभी से रिवीजन चालू करो और थोड़ा ना अपने आप को देखो। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो कहीं भी मतलब कोई भी लोग बना रहे वीडियोस से मिल जाएगा, पर जो इंटरनल मोटिवेशन है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, अगर आप इंटरनली मोटिवेट हो, अगर आपको मतलब आपने दिमाग में बिठा लिया है इस बार मुझे क्लियर करना ही है नेट जेआरएफ, आप क्लियर करके ही रहोगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ो। कोई भी डाउट मत रखो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। सब कर पाएंगे। ये थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है कोई कर नहीं पाएंगे। बट आप अपना दिमाग शांत रखो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेली रूटीन बनाओ और रिवीजन करते हुए जाओ, यही मैं बोलूँगी। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आरडीए क्या है, कौन सा आरडीए इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी स्टेज में कौन से बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिर इम्यूनाइजेशन का कौन सा स्कीम है बच्चे के ऊपर, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से एज ग्रुप में कौन सा आपके वैक्सीन दिया जाता है। और इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग अगले सेशन में हम लोग जितने भी नेशनल स्कीम्स है अभी जो चल रहा है रनिंग, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन पे।